नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आपका स्वागत है। इस बार गणतंत्र दिवस दिल्ली पुलिस के लिए बहुत खास रहा। जी हां, पहली बार दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर परेड कर इस गणतंत्र दिवस को यादगार बना दिया। कर्तव्य पथ पर कैसे की दिल्ली पुलिस की नारी शक्ति ने कदम ताल, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान दिखाई दी। इस अवसर पर देश की सैन्य शक्ति और एकता अखंडता की शक्ति की शानदार झलक देखने को मिली। इस बार गणतंत्र दिवस के जश्न का नजारा बेहद खास रहा, क्योंकि पहली बार कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस महिला मार्चिंग टुकड़ी ने परेड की। इस मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व उत्तरी जिले की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्वेता के सुखधन द्वारा किया गया। दिल्ली पुलिस की इस पहल का उद्देश्य पुलिस बल के भीतर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। दिल्ली पुलिस ने पहली बार एक महिला मार्चिंग कंटिंजेंट और महिला बैंड को तैयार कर दिया है, तो जितने भी मेंबर्स हैं सारे बहुत एक्साइटेड हैं। दिल्ली पुलिस की इस मार्चिंग टुकड़ी में कुल 144 महिलाएं शामिल थीं। खास बात यह है कि इस अभूतपूर्व टुकड़ी की करीब 90% सदस्याएं उत्तर पूर्वी राज्यों से आती हैं। यकीनन ये दिल्ली पुलिस और उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गणतंत्र दिवस परेड के मद्देनजर इस मार्चिंग टुकड़ी ने कड़ी मेहनत की थी। इसकी तैयारी गत वर्ष जुलाई माह से शुरू हुई थी, जो करीब 6 महीने तक चली। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की परेड में 81 सदस्यीय महिला पाइप बैंड भी शामिल था, जिसने परेड को और भी ज्यादा खास बना दिया। महिला मार्चिंग कंटिंजेंट में 144 लड़कियां हैं और हमारे फीमेल बैंड भी है, जिसमें 81 मेंबर्स है। तो तैयारी ऑलमोस्ट जुलाई से शुरू हुई है, क्योंकि हमारे कंटिंजेंट और बैंड में कोई महिलाएं नहीं थी, सबको फ्रॉम बिगनिंग ट्रेन किया गया। महिला दल निश्चित रूप से परेड का केंद्र बिंदु रहा, जिसके जरिए महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी का संदेश दिया गया। कर्तव्य पथ पर कदम ताल करती दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी ने साबित कर दिखाया कि हर क्षेत्र में नारी शक्ति का दबदबा बढ़ रहा है और कोई भी चुनौती उनके लिए बड़ी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस बार वैसे भी कर्तव्य पथ में एक नई एनर्जी है। सारे महिलाएं हैं, कंटिंजेंट्स दिल्ली पुलिस की नहीं बल्कि बाकी कंटिंजेंट्स पैरामिलिट्री भी फीमेल कंटिंजेंट्स को तैयार करके आए हुए हैं। तो ये देख के ही बहुत खुशी है कि हमें एक अलग मौका दिया हुआ है कर्तव्य पथ में मार्च करने के लिए। 26 जनवरी 1950 को देश के गणतंत्र बनने के बाद से दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी को हर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अनूठा गौरव प्राप्त है। दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी को 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया है। राजधानी वासियों की सेवा और सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस सदैव तत्पर है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए गए संदेश में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस की सराहना की। समय के साथ दिल्ली पुलिस ने अपने कामकाज में तकनीकी का भरपूर उपयोग शुरू किया है। इससे कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रशासन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली है। बहुआयामी रणनीति को अपनाते हुए क्राइम मैपिंग और हॉटस्पॉट्स की पहचान कर वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। सड़कों पर अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती और गश्त को बढ़ाया गया है। संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। दिल्ली में आने वाले अवैध फायरआर्म्स और नशीले पदार्थों के मार्गों को बंद करने पर विशेष बल दिया गया है। जनसुनवाई और दूसरे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग
के प्रयास किए गए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अरे सर्दियां तो कब की खत्म हो गई, हटाओ इसे। बहू, स्वागत नहीं करोगी? बड़ी देर कर दी आप लोगों ने आने में। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जूस पीजिए ना, थक गए होंगे आप लोग। बेटा चलो इन्हें अपना घर दिखाते हैं। टीवी फुल एचडी खास आपके लिए तो मंगवाया है। ये देखिए 3 डोर रेफ्रिजरेटर, एक्सपेंसिव क्रॉकरी और टीकवुड फर्नीचर, अब सब आप ही के लिए तो है। रुको, इन सब की क्या जरूरत है? पिन है ना 0420, बस। अब सब कुछ आप ही को तो संभालना है। टेक केयर। बिना वेरिफिकेशन किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में जगह देना आपको भारी पड़ सकता है। अपने घर पे किसी टेनेंट या सर्वेंट यानी किराएदार या घरेलू सहायक को रखने से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा उनका वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं। वेरिफिकेशन करने के लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर भरें और अपने निकटतम पुलिस स्टेशन पे उसे जमा करवाएं। अधिक जानकारी या किसी शिकायत के लिए स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर संपर्क करें। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। गणतंत्र दिवस के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए थे। इसके तहत पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कई राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने झड़ौदा कलां स्थित पुलिस अकादमी में अपने कर्मियों को स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग दी थी। ये कमांडो किसी भी तरह के आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए थे।
दिल्ली पुलिस हमेशा तैयार है हर चैलेंज के लिए, चाहे वो रिपब्लिक डे का अरेंजमेंट हो, चाहे वो प्रधान प्रतिष्ठा के लिए ट्रेन डिफरेंट चलाई गई हैं उनका अरेंजमेंट हो, तो प्रॉपर अरेंजमेंट लैंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सब जगह लगाए गए हैं। और कमांडोज़ को भी प्रॉपर से ट्रेनिंग दी जा रही है, हालांकि इनका बेसिक कोर्स 1 महीने का है, एडवांस कोर्स 3 महीने का है, तो उसमें इनको वेरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सिखाया जाता है। जैसे इनकी फिजिकल रिगरस ट्रेनिंग होती है, फायरिंग प्रैक्टिस होती है, कोई भी सिचुएशन के लिए हैंडल करने के लिए इनको तैयार किया जाता है। ये सभी कमांडो आधुनिक हथियार से लैस थे। इसके अलावा इजराइल की कॉर्नर शॉट गन, लेजर बीम से लैस राइफल से भी जवानों को प्रैक्टिस कराई गई थी। 1 साल में हम ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ से लगभग 1000 कमांडोज हम ऑलरेडी तैयार करके फील्ड में भेज चुके हैं। और फिलहाल जो बैच है ये लगभग 200 का ये बैच अभी जो है तैयार किया जा रहा है। तो इन अ वे हम जो ये ट्रेंड कमांडोज हैं ये काफ़ी इफेक्टिव हैं अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको प्रैक्टिस की जाती है ऑब्स्टेकल्स, डिफरेंट ऑब्स्टेकल, कोई हॉस्टेज सिचुएशन है उससे रिलेटेड, कोई जैसे हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग के जरिए कोई रूफ के जरिए कोई इंटरवेंशन करनी है उसकी ट्रेनिंग दी गई है इनको। फिर कोई एम्बो सिचुएशन है, कुछ उस तरह के सिचुएशन में इनको ट्रेन किया जा रहा है। और जो है तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं या कोई ऐसी टेरेन है उससे रिलेटेड भी इनको ट्रेन किया जा रहा है। बेसिकली ये फिट हैं और इस तरह की उसकी कोई सिचुएशन आती है तो उसको डील करेंगे। और इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक तरह से बढ़ता है जो कि इस ट्रेनिंग के बाद जो है वो इफेक्टिवली पाया जाता है। दिल्ली पुलिस राजधानी की सुरक्षा में सदैव मुस्तैद है। मौका चाहे जो भी हो, दिल्ली पुलिसकर्मी और जवान अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शालीमार बाग इलाके में हुई 75 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट की गुत्थी को उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 72 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 आरोपी विकी, रॉबिन, सुधांशु, मुकेश और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। विकी हैदरपुर स्थित एक ऑफिस में ड्राइवर के तौर पर काम करता था। इसी वजह से इसकी वहां पैसे लेकर आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रहती थी। इसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की इस वारदात का प्लान बनाया था। योजना के मुताबिक विकी ने जनकपुरी से 75 लाख रुपए लेकर हैदरपुर स्थित ऑफिस आने वाले एक कर्मचारी की जानकारी अपने साथियों को दे दी। इसके साथियों ने उस कर्मचारी को ट्रैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो कर्मचारी ऑफिस पहुंचने वाला था, तभी आरोपियों ने हथियारों के बल पर उससे पैसे छीन लिए और फरार हो गए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों को किरारी सुलेमान नगर इलाके से पकड़ने में कामयाब रही। जो कंप्लेनेंट है उससे 8 साल से उसका ड्राइवर था और इसको पैसे की ज़रूरत थी, तो इसने ये कहा कि जो रॉबिन है वो एक शेफ़ का काम करता है साउथ दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में, एक फेमस चेन है उसमें रेस्टोरेंट का शेफ़ है। तो उन दोनों ने मिलके कहा, लेकिन इनको लगा कि हम लोग तो पहले कभी किए नहीं है, तो एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो इस तरह के काम करने में। तब इन्होंने इसको सुधांशु, जो मुकेश, जो पुराना रॉबर और क्रिमिनल और बैड कैरेक्टर है, हिस्ट्री शीटर है, उसके लड़के को रोप इन किया। हालांकि सुधांशु का भी पहला ही काम था, बट लेकिन पीछे से जो प्लानिंग कर रहा था, जो मास्टरमाइंड था, वो ये मुकेश है जो 50 साल का है और उसके ऊपर पहले भी 4-5 मुकदमे हैं रॉबरी वगैरह के। तो उसने अपने बेटे को ये सारा प्लान बना के और ये बाद में साथ में अभिषेक को मिला के इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 60,70,000 रुपए, 2 पिस्टल सहित वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। स्पेशल सेल के आईएफएसओ यूनिट ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने गिरोह की मास्टरमाइंड खुशबू सहित इसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने सफदरजंग एन्क्लेव में रहने वाली एक महिला को नामी कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताकर कॉल किया था। फोन पर उसे बताया गया कि उनके नाम से एक पार्सल विदेश भेजा जा रहा है, जिसमें अन्य सामान के साथ साथ ड्रग्स मिली है। इसके बाद उस महिला को वीडियो कॉल के जरिए फर्जी सीबीआई ऑफिसर से बात कराई गई और उसे डिजिटल अरेस्ट की बात कही। महिला डर गई और इसी डर का फायदा उठाते हुए साइबर जालसाजों ने उससे अपने खातों में 35 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए।
ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कड़ी मेहनत और सूझबूझ से जालसाजों के दिल्ली और यूपी स्थित ठिकानों का पता लगाया और वहां दबिश देकर इन्हें धर दबोचा। हमारे विक्टिम की बात अलग अलग, कहीं फेक सीबीआई ऑफिसर से बात कराई और नारकोटिक ब्यूरो वालों जो नारकोटिक ब्यूरो है उनके लोगों को बात कराई। तब हमारी विक्टिम ने कहा मैं यकीन कैसे करूं कि आप लोग असली ऑफिसर्स बोल रहे हैं। तो फिर उसे स्काइप के वीडियो कॉल के थ्रू एक आर्टिफिशियल एक कमरा दिखाया गया है जिसमें सीबीआई का सेटअप था, जिसमें थोड़ी देर के लिए उसे दिखाया गया कि कोई बंदा पुलिस की यूनिफॉर्म में है और दीवार पे सीबीआई के लोगो लगे हुए हैं, जिससे उसे ये यकीन हो गया कि भाई ये लोग असली हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक लैपटॉप और 8 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गोगी गैंग के 2 कुख्यात बदमाश कुलदीप और अब्दुल कादिर को दबोच लिया है। 19 जनवरी को इन्होंने जेल में बंद अपने गैंग के सदस्यों के इशारे पर गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई सूरज मान की नोएडा के सेक्टर 104 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रवेश मान मकौका के तहत जेल में बंद है, जो कि नीरज बवानिया गैंग का अहम सदस्य है। इस गैंग की लॉरेंस बिश्नोई गोगी गैंग से दुश्मनी चल रही है। सूरज मान की हत्या के बाद से फरार चल रहे इन बदमाशों की पुलिस को बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि सूरज मान की हत्या में शामिल बदमाश सराय कालेखा बस टर्मिनल के पास अपने किसी एसोसिएट से मिलने के लिए आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया। इनके आने पर पुलिस ने इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा तो ये भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन्हें काबू में कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल सहित 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। मशहूर एक्ट्रेस के बहुचर्चित डीप फेक वीडियो मामले को स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी इमानी नवीन को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। नवीन ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर फॉलोवर्स की संख्या बढ़ाने के लिए एक्ट्रेस का डीप फेक वीडियो तैयार कर अक्टूबर 2023 में पोस्ट किया था। इस वीडियो के खिलाफ कई प्रसिद्ध फिल्मी सितारों ने ट्वीट किए। डीप फेक वीडियो को राष्ट्रीय मुद्दा बनता देख इसने डर कर इंस्टाग्राम चैनल से पोस्ट डिलीट कर दी और चैनल का नाम भी बदल दिया। डीसीडब्ल्यू की ओर से शिकायत मिलने पर पुलिस ने कड़ी मेहनत कर डीप फेक वीडियो से जुड़े 500 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला। इसके जरिए पुलिस को नवीन के आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रहने के ठिकाने का पता लगा। तुरंत पुलिस की एक टीम वहां गई और इसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। ये लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, मोनेटाइजेशन से उनका आय का एक स्रोत बन गया है। तो उसको लगा कि अगर मेरे भी ये फॉलोअर बढ़ जाएंगे तो मुझे भी मेटा से आय होने लगेगी। तो उसने देखा जो इसके साथी लोग चला रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने वीडियो एडिट करके डाले हैं जिससे उनके फॉलोअर जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। ये लगभग 1.5-2 साल से पेज चला रहा था, उसके बाद भी इसके फॉलोअर लगभग 90,000 थे। तो जल्दी से फॉलोअर बढ़ाने के लिए उसने इस वीडियो को बनाने के पहले YouTube के एक पर्टिकुलर चैनल से एक कोर्स किया, उससे समझा, फिर उस कोर्स को फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाया। ये जो डीप फेक के पहले का जो ओरिजिनल वीडियो है, एक ब्रिटिश इंडियन लड़की उन्होंने ये अपना अपलोड किया था 9 अक्टूबर 2023 को। हमारे मुख्य आरोपी ने 12 अक्टूबर 2023 को उसका डीप फेक वीडियो बनाया और 13 अक्टूबर 2023 को इसे पोस्ट किया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक लैपटॉप सहित 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने घोषित भगौड़े सुनील उर्फ गंजा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी सुनील पर रॉबरी, स्नैचिंग, चोरी और वाहन चोरी के 11 मामले दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन में पहले से दर्ज हैं। वर्ष 2021 में बुराड़ी थाने में इसके खिलाफ वाहन चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में ये जेल भी गया था, लेकिन बेल मिलने के बाद से ये फरार हो गया। पुलिस से बचने के लिए अपने ठौर ठिकाने भी लगातार बदलता रहता है। पेशी पर न आने की वजह से 30 हजारी कोर्ट ने इसे भगौड़ा करार दिया था। फरारी के दौरान जब ये मुकुंदपुर इलाके में आया तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। बिना समय गंवाए पुलिस ने वहां घेराबंदी की और इसे अपने शिकंजे में ले लिया।
शहादरा जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 6 जालसाजों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैशबैक मनी स्क्रैच कूपन पोस्ट करते थे। जब कोई व्यक्ति इस कूपन को स्क्रैच करता तो उसके बैंक खाते से 400 से 500 रुपए कट जाते थे। फिर ये उन्हें रकम लौटाने के लिए कॉल करते थे और उनके मोबाइल फोन पर एक बारकोड भेजते थे। बारकोड स्कैन करने पर लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए आरोपियों के खातों में ट्रांसफर हो जाते थे। इसी तरीके से इन्होंने शहादरा के गोविंदपुरा में रहने वाले व्यक्ति से 8 लाख से अधिक की राशि ठग ली थी। इसी के मद्देनजर शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीडीआर और ऑनलाइन लेन देन में इस्तेमाल खातों का ब्यौरा हासिल कर विश्लेषण किया, जिसमें गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले आरोपियों की पहचान पुलिस ने की। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां छापेमारी कर 6 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 11 मोबाइल फोन और 10 सिम कार्ड्स बरामद कर लिए हैं। पुलिस ऑफिसर बनकर ठगी करने वाला आरोपी सुनील कुमार चढ़ा शहादरा जिला पुलिस के हाथ। पकड़ा गया आरोपी पुलिस की वर्दी पहने व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर रखता था। ये लोगों को कॉल कर उनका नजदीकी रिश्तेदार के पुलिस हिरासत में होने की बात कहता था। उन्हें छोड़ने की एवज में ये उनसे हजारों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया करता था। इसी तरीके से इसने पूर्वी रोहताश नगर में रहने वाले एक बुजुर्ग नागरिक से 1 लाख रुपए ठग लिए। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर शहादरा जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और रकम ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल खातों को खंगाला। इसके जरिए पुलिस को जानकारी मिली कि ठगी करने वाला बिहार के पटना में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। फौरन एक पुलिस टीम पटना के लिए रवाना हो गई और आरोपी को दबोचकर दिल्ली ले आई। पुलिस ने इसके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने गोगी गैंग के सक्रिय सदस्य प्रशांत दहिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। प्रशांत पर 4 क्रिमिनल केस पहले से दर्ज है। साल 2023 में अलीपुर थाने में इस पर जबरन उगाही का मामला दर्ज हुआ था। तभी से पुलिस को इसकी बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोगी गैंग का मेंबर प्रशांत किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से अलीपुर इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे दबोच लिया। हाशिम बाबा गैंग के शार्प शूटर सचिन पर स्पेशल सेल ने कसा शिकंजा। ये हत्या की कोशिश, जबरन उगाही और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल रहा है। इन मामलों में ये जेल की हवा भी खा चुका है। साल 2019 में ये हाशिम बाबा के संपर्क में आया और हाशिम बाबा गैंग का सदस्य बन गया। इसके बाद इसने हाशिम बाबा के साथ मिलकर कई जघन्य वारदातों को अंजाम दिया। साल 2020 में भजनपुरा इलाके में हुई हत्या के सिलसिले में सचिन को हाशिम बाबा के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 2022 में ये जेल से बेल मिलने पर बाहर आया और इसके बाद से हाशिम बाबा के इशारे पर व्यापारियों से प्रोटेक्शन मनी और जबरन उगाही के धंधे को अंजाम देने लगा। स्पेशल सेल को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि ट्रांस यमुना एरिया में हाशिम बाबा गैंग का सक्रिय सदस्य जबरन वसूली के इरादे से गोलीबारी की प्लानिंग कर रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां घेराबंदी की और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जोन के पीसीआर स्टाफ ने 5 नाबालिग बच्चों को उनके परिवार वालों से मिलाने का कार्य किया है। रात के समय गश्त कर रही पीसीआर वैन जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो पुलिस कर्मियों की नजर इन बच्चों पर पड़ी। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने समझदारी और सूझबूझ का परिचय देते हुए बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उनके माता पिता का फोन नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उनसे संपर्क किया और बच्चों को परिवार वालों को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की नई अपडेट्स के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।